दिन बदल गया, मौसम बदल गई, तारीख बदल गई, यहाँ तक कि मैच भी बदल गया, लेकिन जो नहीं बदला वो शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव का फॉर्म। यही नहीं बदला, यहाँ तक कि ये भी बदल गया कि जो लगातार टॉस नहीं जीतते थे वो भी बदल गया, लगातार टॉस जीतने लगे, टॉस भी जीत गए। लेकिन जो नहीं बदला वो शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव का फॉर्म। यही नहीं बदला, वो भाई कांस्टेंट है, वो उसी तरह है जैसे पहले था। शुभमन गिल आज अपने परफॉर्मेंस के दम पे भाई उन सबको तमाचा मारने आया था जो ये बोल रहे थे कि नहीं उनको निकालो, T20 से शुभमन गिल को निकालो, ये T20 का प्लेयर नहीं है, वो खाम संजू सैमसन का जगह घेर रहा है, उसको निकालो, ये T20 का प्लेयर है ही नहीं, इसका स्टैट्स भी देख लो कुछ खास है नहीं, इसलिए इसको निकालो। तो बस उसी का जवाब देने के लिए आज शुभमन गिल सोच के आया था, घर से भी सोच के आया था, यहाँ तक कि जब ग्राउंड में पहुंचा उस टाइम पे भी भाई वो वही सोच रहा था। और लेकिन क्या होता है कि बॉल आती है, पहली दूसरी बॉल होती है, एक इनसाइड एज लग जाता है, वहाँ पे अपील भी होता है, अंपायर आउट भी देता है, लेकिन इनसाइड एज की वजह से शुभमन गिल भाई बच जाता है। लेकिन जैसे शुभमन गिल बचता है बस उसे समझ में आता है कि नहीं, अब तो ऊपर वाले का भी इशारा है कि हम तुम्हारे साथ है बेटा, करो जो तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहे थे, जो तुम्हें ट्रोल कर रहे थे या जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, तुम उसका मुंह बंद कर दो, पूरी तरह से उसका मुंह बंद कर दो जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। ये सोच के शुभमन गिल ने आज कहा ठीक है यही करते हैं। अगली बॉल पे शुभमन गिल ने मारा चौका, खतरनाक चौका मारा, एक चौका इतना बेहतरीन मारा कि जो कमेंट्री कर रहे थे वो भी बहुत खुश गए, उनके बीच में भी खुशियों की लहर आ गई, उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ऐसा लगा कि नहीं भाई शुभमन गिल ही वो एकलौता प्लेयर है जो चौका मारा है, इससे पहले कोई चौका मार ही नहीं सकता। ठीक है चौका भाई शुभमन गिल मारता है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिस तरह से कमेंट्री कर रहे कमेंटेटर इतने उत्सुक हो गए, इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए, ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हुए। भाई ने भी बिल्कुल वही, कोई कसर नहीं छोड़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोच के आया था कि सबका मुंह बंद करेंगे, सबके गाल पे तमाचा मारेंगे। वो वाला तमाचा नहीं जो आके मारे, वो वाला तमाचा यानी अपने परफॉर्मेंस के दम पे तमाचा मारने के लिए सोच के आया था भाई। आज उसी की तरह वो तैयारी किया, आया चौका मारा, 5 चौके मारे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, जब आउट होके गया भाई तो 100 का स्ट्राइक रेट, 28 बॉलों में 28 रन, यही था 28 बॉलों में 28 रन। लेकिन उतने खतरनाक चौके का और 5 चौके का भाई क्या करें, आखिर रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला 28 में 28, 100 का स्ट्राइक रेट, रिजल्ट तो यही निकला। हम लोग भाई रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट तो यही निकला 28 में 28, 100 का स्ट्राइक रेट है। तो अब ट्रोल करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर 4 चौके या 5 चौके जो देखे हैं उसको देख के नहीं बोलेंगे कि नहीं T20 से बाहर निकालो, क्योंकि T20 में 28 तो नहीं चलेगा। ठीक है भाई ये रन चेज वाला था, रन चेज में ऐसा बोलते हैं कि नहीं ठीक है तुम नॉट आउट जाओ लेकिन मैच जिताओ, लेकिन यहाँ तो बाबू साहब नॉट आउट भी नहीं थे, यहाँ पे भी आउट होके ही गए, 28 में 28 करके आउट होके चले गए। और साथ में ये भी सोचा है कि सामने वाले जो साउथ अफ्रीका वाले हैं कैच अच्छा पकड़ते हैं, क्योंकि भाई एडन मार्करम ने बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा था अभिषेक शर्मा का, जिसकी वजह से अभिषेक शर्मा आउट हुआ था। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए शुभमन गिल ने कहा कि नहीं एक कैच हो गया बेहतरीन, अब मैं नहीं चाहूंगा कि भाई कोई मेरा कैच पकड़े। हालांकि वो बहुत कोशिश भी कर रहा था, इनसाइड एज लग रहे थे, जा रहा था पीछे स्लिप में, लेकिन कैच नहीं हुआ, मौका बहुत आया लेकिन कैच नहीं हुआ। तो वो भी कहा कि ठीक है तुम लोग नहीं करोगे, मैं खुद आउट हो जाता हूँ। यहाँ तक कि देखो भगवान भी आज शुभमन गिल के साथ है। जब शुभमन गिल आया तो उसकी दूसरी बॉल पे ही एक अपील होती है जिसमें अंपायर आउट देता है, लेकिन क्योंकि भाई भगवान का साथ इनसाइड एज लग जाता है, इनसाइड एज होता है इसलिए वो नॉट आउट निकलता है। लेकिन उसके बाद भी बहुत से एज लगते हैं जो स्लिप तक पहुंचते हैं लेकिन कैरी नहीं होता है, तो एक पकड़ नहीं पाता है, कैच नहीं जाता है, एक नीचे चला जाता है तो एक काफी दूर से जाता है, तो वहां पे आउट नहीं हो पाता। भगवान इतना साथ थे, लेकिन शुभमन गिल को क्या सूझा कि वो किसी साउथ अफ्रीकन प्लेयर को भाई कैच नहीं देगा, बेहतरीन कैच नहीं कराएगा। एक काम करते हैं, बॉल आ रही है भाई वो खुद ही लेके स्टंप में घुस गया, इनसाइड एज लगा और स्टंप पे चला गया, 28 में 28 के आउट हो गया भाई। और हमारे कप्तान सूर्या भाई ये तो 20 बॉल से ज्यादा खेल के दे ही नहीं रहे, वो भी लास्ट 2024 नवंबर से, 2024 नवंबर से भाई ये 20 बॉल से भी ज्यादा खेले नहीं है। ये तो भाई स्टैट्स है, ये तो भाई इनका फॉर्म चल रहा है, ये इनका फॉर्म है भाई। आज भी 11 बॉलों में 12 रन बनाए, लेकिन 11 बॉलों में 12 रन कैसे हैं, क्योंकि भाई लास्ट में 2 चौके पड़े हैं बैक टू बैक, 2 चौके बैक टू बैक पड़े हैं, तब जाके वो 11 में 12 हो। यानी यहाँ पे भी हमारे कप्तान साहब का भी भाई फॉर्म गया हुआ ही है। खैर ये तो शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव का भाई फॉर्म है, देखते हैं अभी 2 मैच बचे हैं, देखते हैं क्या होता है इन 2 मैचों में, हो सकता है फॉर्म आ भी जाए, क्योंकि भाई फॉर्म है वो कभी भी आ सकती है कभी भी जा सकती है। लेकिन इन दोनों के साथ ना जाने क्या है कि भाई वो फॉर्म आ ही नहीं रही है, रूठ गई है, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा रूठ गई है।
इंडिया और साउथ अफ्रीका का तीसरा T20 धर्मशाला में खेला गया। दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में से एक धर्मशाला में खेला गया। पहले टॉस होता है। टॉस के दौरान हमारे सूर्या भाऊ जो हमारे कप्तान हैं वो टॉस जीत जाते हैं। टॉस जीतते हैं, जैसे ही टॉस जीतते हैं वैसे जो इंडियन हैं या इंडियन फैन हैं उनके बीच में एक बात चलने लगती है कि लगातार हम टॉस जीत चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सबको कांग्रेचुलेसन 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 कर ही रहे थे, मतलब सबको कांग्रेट्स कह ही रहे थे। लेकिन तभी क्या होता है कि 117 पे साउथ अफ्रीका हो जाती है ऑल आउट। वो कहते हैं ना कि एक दिन राजा का होता है, एक दिन रंग का होता है, यानी कहने का मतलब कि हर एक दिन एक समान नहीं होता, कभी राजा तो कभी रंग। कहने का मतलब यह है कि अभी पिछले मैच में यानी जो दूसरा T20 था उसमें अर्शदीप सिंह जो कि 5 ओवर भाई कर गया था। हालांकि T20 में 5 ओवर नहीं किए जाते, लेकिन भाई वो 5 ओवर कर गया था। और आज 4 ओवर किए हैं और 4 ओवर में रन दिए हैं 13 और विकेट लिए हैं 2। आते हुए वो दिखा कि नहीं, हाँ पुराना वाला अर्शदीप सिंह दिख गया है। ये कह सकते हैं कि हाँ वो दूसरे मैच में जो है वो भाई गलती हो गई थी। वो कह सकते हैं कि भाई वो तो दिन खराब था अर्शदीप सिंह का दूसरे मैच में, या फिर क्विंटन डिकॉक था सामने, इसलिए भाई वो डर की वजह से वाइड यॉर्कर पे जा रहा था, जिसकी वजह से वाइट हो रहा था। वरना आज अर्शदीप सिंह ने जो कमाल किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और अब भाई ये पहले पावर प्ले में लगभग 1 से 6 ओवर में सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में भाई नंबर 1 पे आ चुका है। ना तो इनके भाई आगे कोई है, ना तो इनके पीछे कोई है। इनके पीछे बहुत लोग हैं लेकिन इनके आगे अभी इंडिया में कोई भी नहीं। हमारे कप्तान साहब टॉस जीतते हैं और टॉस जीतने के बाद पहले करते हैं बॉलिंग का फैसला। बॉलिंग का फैसला करते हैं और ये भी बताते हैं कि भाई आज टीम में 2 चेंजेस हैं। चेंजेस अक्षर पटेल नहीं है क्योंकि वो अनअवेलेबल है, यानी शायद बीमार है भाई। और दूसरा जसप्रीत बुमराह नहीं है क्योंकि भाई पर्सनल इशू है, इसलिए जसप्रीत बुमराह भी नहीं है। तो अक्षर पटेल की जगह पे लाया गया कुलदीप यादव को, जो 2 ओवर किए, अपने 2 ओवर में 2 विकेट भी लिया। अक्षर पटेल की जगह कुलदीप यादव को आज भाई प्लेइंग 11 में मौका मिला। और वही दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह की जगह वो चहीता इंसान, ना जाने कैसे वो बाहर था, जिसके बिना भाई रहा नहीं जा रहा था इतने दिनों से, उस शख्स को वापस ला दिया गया। कोई और नहीं भाई, सभी जानते हैं वो कौन है। नाम लेना शुरू करो। एक तरफ से हर्षित राणा जी को मौका मिला, वो भी भाई जसप्रीत बुमराह की जगह पे। मैच स्टार्ट होता है, लेकिन क्या होता है कि मैच स्टार्ट होते ही मैच खत्म हो जाता है। 117 रन ही बना पाती है साउथ अफ्रीका की तरफ से केवल 3 ही ऐसे बल्लेबाज थे जो डबल डिजिट तक गए थे, वरना और जितने भी हैं वो केवल सिंगल डिजिट में ही पहुंचे। क्योंकि इस प्रकार से आज इंडियन बॉलर्स ने कमाल किया। सबसे बड़ा कमाल किया है हमारे अर्शदीप सिंह ने, जैसा भी बताया 4 ओवर में किए भाई ने 14 रन किया, 13 रन दिए। 4 ओवर में 13 रन दे के विकेट लिया है 2। वरुण चक्रवर्ती यहाँ पे भी 4 ओवर में 11 रन देके 2 विकेट। वरुण चक्रवर्ती पे तो खैर पहले भी नहीं डाउट था, आज भी कोई डाउट नहीं। हालांकि आज ड्यू ज्यादा था, लेकिन फिर भी आज काम कर गया वरुण चक्रवर्ती। कुलदीप यादव मौका मिला था अक्षर पटेल की जगह पे, लेकिन भाई ने किए हैं 2 ओवर में 12 रन 2 विकेट। हर्षित राणा जी को भी विकेट मिला है 4 ओवर में 2 विकेट, लेकिन रन पड़े हैं 34 रन। या ये कह सकते हो कि भाई हम लोग हर्षित राणा को धन्यवाद कह सकते हैं, क्योंकि हर्षित राणा की वजह से ही हम लोग 28 में 28 की शुभमन गिल की पारी देखें और साथ में तिलक वर्मा की 32 में 26 की पारी देखें। तो ये कमाल केवल हर्षित राणा जी का है, जो 4 ओवर में 34 रन दिए और 2 विकेट भी लिया है। हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 23 रन 1 विकेट, और शिवम दुबे 3 ओवर में 21 रन देके 1 विकेट। तो ये आज हमारे इंडियन बॉलर ने इतना कमाल किया है, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका मात्र 117 रन बना पाई थी, जिसमें 3 रन एक्स्ट्रा के थे। यानी आज इंडिया ने 3 रन एक्स्ट्रा में दिया था। सोचने वाली भी बात है और काफ़ी शॉकिंग भी बात यह है कि भाई आज इंडिया ने कोई भी वाइड नहीं फेंका। जहां पिछले मैच में 13 वाइड फेंकी थी केवल इंडिया ने, जहां पिछले मैच में इंडिया ने 13 वाइड फेंका था, वही आज के मैच में एक भी वाइड नहीं फेंका है, लेकिन 3 रन एक्स्ट्रा गए, वो भी केवल 22 के। और वही साउथ अफ्रीका की तरफ से भाई जो बैटिंग कर रहे हैं, तो बैटिंग करने के लिए कोई आज आया नहीं था। कप्तान साहब स्वयं आए थे उधर से, एडन मार्करम जी, जिन्होंने 46 बॉलों में 61 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका ने टोटल 7 चौके मारे थे, जिसमें से 6 चौके तो केवल भाई एडन मार्करम ही मार गया। एडन मार्करम ही केवल 6 चौके मार गया और बाकियों ने कुछ नहीं किया। बाकियों ने बस आए और ना जाने क्या करके गए हैं। आज सब जब वापस जाएंगे होटल में तो क्या होगा उनके साथ, वो एडन मार्करम बताएगा उन्हें। और डेनवन फरेरा, इन्होंने भाई 15 बॉल खेले, 15 बॉलों में 20 रन बनाया है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ये जो 15 बॉलों में 20 रन है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट छक्का लगा है, और वो छक्का इतना लंबा था कि मत ही पूछो कितना लंबा था, लगभग 95 मीटर का छक्का था।
एनरिक नॉर्किया। एनरिक नॉर्किया ने भी 12 में 12 रन बनाए। तो बस ये 3 थे जो साउथ अफ्रीका की तरफ से आज बैटिंग करने के लिए आए थे। बाकियों का आज कोई मन नहीं था, कोई आज बैटिंग करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए आज वो दिन नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका 117 रन बना पाई। अब 117 रन हो या फिर 217 रन, इस रन को अगर चेस करना है तो भाई सबसे पहले बस अभिषेक शर्मा भाई, अभिषेक शर्मा जिताएगा, अभिषेक शर्मा जिताएगा, अभिषेक शर्मा जिताएगा। यहाँ तक कि 117 रनों में भी अभिषेक शर्मा, जो कि 18 बॉलों में 35 रन बना गया है। 195 का स्ट्राइक है, जिसमें से 3 छक्के मारे हैं और 3 चौके भी मारे हैं। ये है हमारा अभिषेक शर्मा, 3 चौके 3 छक्के, 195 का स्ट्राइक रेट। शर्मा 18 बॉलों में 35 रन, 3 चौके 3 छक्के, 195 का स्ट्राइक रेट। सेम स्टेडियम सेम पिच, लेकिन अभिषेक शर्मा मारता है 18 बॉलों में 35 रन, शुभमन गिल 28 बॉलों में 28 रन। अभी बताया कि आते ही भाई बेहतरीन दिखा था, लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ, उनके बारे में भाई बात हो गई है। तिलक वर्मा 34 बॉलों में 26 रन, 34 बॉलों में 26 रन। अभी पिछले मैच में एक स्टैट्स दिखाया जा रहा था, विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जा रहा था कि भाई ये रन चेस के मामले में एवरेजेस में आगे चला गया। पहले 400 रन के मामले में ये एवरेज में अधिक आगे चला गया है, विराट कोहली से ज़्यादा रन बना लेता है रन चेज में। लेकिन आज भाई रन चेज में इतना किया कि 34 बॉलों में 26 रन बनाया। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई वो नॉट आउट गया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और 34 बॉलों में 26 रन कोई बुरा भी नहीं है। हम कह रहे हैं अगर शुभमन गिल 40 बॉलों में अगर 28 रन भी होता फिर भी सही रहता, लेकिन वो अगर नॉट आउट जाता तब, लेकिन वो आउट हो गया, इसलिए भाई उसको बोलना चाहिए। लेकिन तिलक वर्मा को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि तिलक वर्मा भाई सही है, नॉट आउट गया है, मैच जिता के आया है। सूर्य कुमार यादव 11 बॉलों में 12 रन, शिवम दुबे 4 बॉलों में आके भाई 10 रन बना दिया, 1 चौका 1 छक्का मार के इस तरह से इंडिया को मैच जिता दिया। और इंडिया इस सीरीज में 2-1 से आगे हो गई। ये मैच थाला फॉर रीजन 7 विकेटों से इंडिया जीत चुकी है। तो मिलते हैं फिर भाई अगले मैच में, देखते हैं क्या पता अगले मैच में तारीफ करते हुए लिख ले कि नहीं शुभमन गिल ने मुंह सबका बंद कर दिया, या फिर सूर्य कुमार यादव ने सबका मुंह बंद कर दिया। मिलते हैं फिर अगले मैच में, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कि शुभमन गिल भाई मुंह तोड़ जवाब देगा।